So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced। आज फिर हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में बहुत ही प्यारे शानदार आपके लिए 5-6 सिलेक्टेड रिएक्शंस लेके आए हैं। आपको लग रहा होगा अगर कि नहीं यार ये रैंडम रिएक्शंस हो रहे हैं तो इनऑर्गेनिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हो, केस स्टडी टाइप पढ़ो कि एक बार में एक रिएक्शन लो पढ़ो, एक बार में एक रिएक्शन लो पढ़ो, हाँ इस रिएक्शन में क्या होता है। और ये जो रिएक्शंस है ना, इसकी इंपॉर्टेंस आपको अपने एडवांस के पेपर देने के बाद समझ में आएगी। मैं भी कोई दावा नहीं कर रहा कि इसी से आएगा, लेकिन जब आप पेपर देंगे उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये जो रिएक्शंस मैं करा रहा हूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एकदम चुन चुन के रिएक्शंस लेके आ रहा हूँ, और वो रिएक्शंस लेके आ रहा हूँ जो एनसीईआरटी के थोड़े बाहर के हैं, जिससे बच्चे घबराते हैं। एनसीईआरटी के रिएक्शंस तो कर लेते हैं, वो तो करना ही है। ये उसके थोड़े आगे के रिएक्शंस हैं कि लगता है ना यार कौन कौन सा याद कर लें, कितने सारे तो हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से याद कर लो। इतना तो कर ही लो और आप खुशी खुशी निकलोगे पेपर देने के बाद, ये उम्मीद है। और एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं यार, इनऑर्गेनिक पढ़ने का ना थोड़ा तरीका अलग सा है। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। देखो जहाँ लॉजिक पॉसिबल होता है मैं बिल्कुल आपको लॉजिक से पढ़ाता हूँ। पिछली हमारी कैजुअल और लॉजिकल वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने एंट्रोपी पे ऐसे सवाल रेस किए, तो पूरे अक्रॉस इंडिया मेरे को किसी भी बच्चे का उसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसी ऐसी लॉजिकल चीज़ें बताऊँगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ इसमें लॉजिक पॉसिबल है, इसका क्या लॉजिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने को लॉजिकली पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री है, वो सब्जेक्ट की डिमांड है, वहाँ पे हमको लॉजिकली पढ़ना है। और यहाँ जैसे मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाने आता हूँ, मैं फ्लेक्सिबल टाइप अपने आप को बिल्कुल चेंज सा कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक पढ़ाते जाता हूँ, उसका अप्रोच अलग है। हाँ, अप्रोच अलग है। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते होगे अगर आप लोग, तो तीनों फॉर्मेट्स का अप्रोच अलग है। आप अगर डेज क्रिकेट खेल रहे हो बिल्कुल अलग टेम्परामेंट चाहिए, आप ओडीआई खेल रहे हो अलग टेम्परामेंट चाहिए, आप T20 खेल रहे हो अलग टेम्परामेंट चाहिए। हाँ, और जो तीनों में एडजस्ट करता है वही तो महान है। हाँ, कोई होते हैं कि नहीं हम सिर्फ डेज खेलेंगे, ठीक है अच्छी बात है, आप डेज खेलोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेल पाते हैं। विराट को देख लो आप, तीनों फॉर्मेट्स खेलता है। हाँ थोड़ा 2 साल से डाउन चल रहा है, बात अलग है, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है। क्यों? फ्लेक्सिबल है, टेम्परामेंट एडजस्ट करता है अपना। ऐसे और बहुत लोग हैं, समझ रहे हो। अब आपको लग रहा होगा क्रिकेट में क्यों इतना मैं डूब रहा हूँ। क्रिकेट के बारे में बताऊंगा आपको, बहुत गहरा रिश्ता नाता रहा है मेरा क्रिकेट के साथ, अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो चलो वो सब कभी बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं अपने 5 खूबसूरत रिएक्शंस के। बहुत ही फोकस के साथ चालू करते हैं वीडियो को, आप देखती है। चलो ये जो रिएक्शन है पहला, कॉपर 2+, इसको हमने शायद दूसरे तीसरे लेक्चर में इनऑर्गेनिक सीरीज के KCN जहाँ पढ़ाया है इसको लिया है। फिर से ले रहे हैं सर, फिर से ले रहा हूँ यार क्योंकि सही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर 2+ और कैडमियम 2+, दोनों का रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो देखो एक बार अच्छे से दोनों को देखते हैं ना, पैरेलली बता रहा हूँ, दोनों को पैरेलली बता रहा हूँ। देखो कॉपर 2+ KCN के साथ शुरू में आपको येलो PPT देगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। शुरू में आपको येलो PPT देगा CuCN होल्ड ट्वाइस। देखो अभी ये क्यूप्रिक में ही है, अभी क्यूप्रिक में ही है, ये येलो PPT मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, रखे रखे ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। क्यों हो जाता है सर? हो जाता है, ठीक है हो जाता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। ये देखो आप CuCN में कन्वर्ट, रिड्यूस हो गया है कॉपर +2, कॉपर +2 कॉपर +1 में चेंज हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, ये येलो PPT से व्हाइट PPT में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका एक स्यूडो हैलाइड टाइप आयन है CN2, साइनोजन गैस। साइनोजन गैस रिलीज होती है, जी हाँ साइनोजन गैस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे थोड़ा इसको। CuCN बना, साइनोजन गैस रिलीज हुई, व्हाइट PPT होता है। इसके बाद फर्दर और क्या रिएक्शन कराया जाता है, हाँ इसमें एक्सेस KCN डाला जाता है, ये कोशिश करते हुए कि चलो शायद कॉम्प्लेक्सेशन कर ले, शायद कॉम्प्लेक्सेशन कर ले। और ये कर लेता है कॉम्प्लेक्सेशन। ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स में कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर में बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ कॉपर जो है वो क्यूप्रस के फॉर्म में रहते हुए ही कॉम्प्लेक्सेशन करता है और ये बनता है CuCN होल 4 होल 3-। और इस कॉम्प्लेक्स में जब अपन H2S गैस पास कराते हैं, जब अपन H2S गैस पास कराते हैं
तो ये पीपीटी नहीं देता सल्फाइड की, ठीक है। तो यहां पे कोई पीपीटी नहीं आती, नो पीपीटी ऑफ सल्फाइड। मतलब आप सोच रहे होगे कि क्यूप्रस सल्फाइड का पीपीटी आ जाए या क्यूप्रिक सल्फाइड का पीपीटी आ जाए, तो यहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता H2S गैस पास कराने से। और यही दोनों के बीच में एक डिस्टिंग्विशिंग सी चीज है। देखिए अब जब मैं कैडमियम की बात करूंगा, सीधे CdCN2 बन जाएगा। और CdCN2 खुद में वाइट पीपीटी है, देखो डिस्टिंग्विश तो नहीं हुआ उतने अच्छे से, क्योंकि ये येलो बना था शुरू में जरूर और वो डिकम्पोज होके व्हाइट पीपीटी बन गया। तो कोई बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता जब आप रिएक्शन कर रहे होगे ना, तो थोड़ा सा और फर्दर काम को करेंगे और उसके बाद दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस को देखेंगे। तो कैडमियम साइनाइड आपका बना, व्हाइट पीपीटी है। अच्छा, इसमें भी एक्सेस केसीएन डालें? हाँ डालते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन होगा? जी बिल्कुल कॉम्प्लेक्सेशन होगा। CD+2 में रहते हुए ही कॉम्प्लेक्सेशन करेगा, इस बात को ध्यान रखें। CdCN4(2-). इसके बाद अब इसके बाद चलो इसमें H2S डालते हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब आप H2S डालोगे तो कैडमियम सल्फाइड का पीपीटी आ जाएगा। कैडमियम सल्फाइड का पीपीटी आ जाएगा, बहुत ही फेमस पीपीटी, येलो पीपीटी, याद रखें आप इसको। अब आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हो? देखो थोड़ी सी फीलिंग आ रही है ना कि कॉपर 3D वाला है, मस्त कॉम्प्लेक्स बनाएगा साइनाइड के साथ। फीलिंग आ रही है ना, कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ी फीलिंग आ रही है, मस्त कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉपर। तो सफिशिएंट कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में नहीं होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म में रहेंगे। तो सफिशिएंट कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो H2S पास कराओगे तो पीपीटी नहीं आएगा। और क्या टेंशन लेना, बस हो गया। अब इधर देखो कैडमियम में गंदा सा लग रहा है ना कॉम्प्लेक्स, कैडमियम तो ज्यादा देखा नहीं यार अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। तो कैडमियम 2+ आयन ठीक ठाक अमाउंट में होंगे सॉल्यूशन में, और ठीक ठाक अमाउंट में होंगे तो जब H2S पास कराओगे तो CdS बन जाएगा। याद रखो, बढ़िया से ये दोनों रिएक्शन याद हो गए। साइनोजन इसमें निकलता है, इसमें नहीं निकलता, इसके +2 फॉर्म में रहेगा, +2 फॉर्म में रह के स्टेबल रहेगा। उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट में अपन फिर क्या कॉम्प्लेक्सेशन करा रहे हैं, तो आपके पास ये कलरलेस सा सोल्यूशन हो जा रहा है। यहां भी कलरलेस सा सोल्यूशन हो रहा है, यहां भी कलरलेस सा सोल्यूशन हो रहा है। देखो यहां तक दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, रिएक्शंस थोड़े से अलग हैं, बट ऐसे प्रैक्टिकली डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा मुश्किल है। उतना कन्फर्मेशन नहीं आता, दिल को सुकून नहीं मिलता वहां तक करने के बाद, जब तक आपको फाइनली यहां पे येलो प्रेसिपिटेट और वहां पे नो प्रेसिपिटेशन ना दिख जाए। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होंगी दोनों रिएक्शंस। आपने कॉपी में लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अब आ जाओ इसमें, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये रिएक्शन देखने में बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा रिएक्शन है। सिल्वर ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ही ऑप्शन नजर में आता है। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़ा शरारती, कभी कभी ऑक्सीडेशन कर देता है, कभी कभी रिडक्शन कर देता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, सर कब ऑक्सीडेशन कर देगा, कब रिडक्शन कर देगा, नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, 2-4 बार इनके रिएक्शंस को पढ़ो, आपको थोड़ा एक ट्रेंड सा दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो Ag+ आयन है, Ag+ आयन है। अब Ag को आपने कभी बहुत ऊपर जाते देखा तो है नहीं कि Ag+1 को आप Ag+2+3 में जाते हुए देख रहे होगे, नहीं देखे होगे, जाता है, बहुत रेयर केस है। ले रहा हूँ अगला केस वो ले रहा हूँ मैं, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब एकदम टॉप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने उसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, देन इट इज पॉसिबल कि Ag को +1 से ऊपर ढकेला जा सके। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, एक एक चीज पॉइंट में लिखते जाना कॉपी में अपने। अब देखो यहाँ पे Ag+H2O2 है, एक ही ऑप्शन नजर में आता है क्या कि हाँ सर ये क्या हो जाएगा, ये Ag+ रेड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये Ag+ रेड्यूस हो जाएगा Ag में रेड्यूस हो जाएगा लाइक दिस। और ये जो है H2O2 ये आपका ऑक्सीजन छोड़ देगा। दिस इज Ag+H2O प्लस ऑक्सीजन छोड़ देगा। अब मैं आपको बताऊं ना, ये सब रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है JEE एडवांस के पेपर में, ऐसा डायरेक्ट आ जाएगा क्या? आप अगर थोड़ा पेपर का ट्रेंड देखते हो ना, तो ये ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ये सब में ना उनका बहुत फोकस रहता है। कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स नाइट्रोजन गैस, 2018 का क्वेश्चन था। अमोनियम के सॉल्ट्स को लिया था और नाइट्राइट को लिया था और शायद एजाइड को लिया था। 4 ऑप्शन थे, 4 रिएक्शन थे, कौन कौन नाइट्रोजन देगा। तो इनऑर्गेनिक में ना ये जो छोटी छोटी गैस निकल रही है ना, इसको इग्नोर नहीं करने का, उनको भी ध्यान रखने का।
ऑक्सीडेट। उसके बाद 2020 के पेपर में क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स ऑक्सीजन गैस, KO2 था आंसर शायद उसका, सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, 2020 के पेपर में था। तो आपको ये छोटे छोटे जो गैस निकल रहे हैं, किसमें किसमें ऑक्सीजन निकलता है, किसमें नहीं निकलता है, किसमें नाइट्रोजन निकलता है, बातों का ख्याल रखो। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, आसान सा रिएक्शन है सर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मजा आ गया रिएक्शन से, ठीक है। अब आगे देखो, मजा इसलिए आ गया क्योंकि बन गया यहां। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं, अपने पास सिल्वर नाइट्रेट K2S2O8 है। अब आपको मैं इसमें एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं कि जितने भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, अगर मेरे को टॉप 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चूज करने हैं तो मैं चूज करूंगा फ्लोरीन, ब्लीच और S2O8 2- पर ऑक्सोडाइसल्फेट। सर किस बेसिस पे बोल रहे हो, ये मैं ई डिग्री वैल्यूज़ के बेसिस पे बोल रहा हूँ, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो कि एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। कभी कभी रिएक्शंस में ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी रिएक्शंस में ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन की बात होती है तो रिएक्शन तो प्रोडक्ट वो देगा जो कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट देगा, लेकिन जिस चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं वो है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, बिकॉज काइनेटिक पैरामीटर जो होता है, आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। पूरी तरह से देखा जाए तो चीज़ें एक्सपेरिमेंटल ही हैं, जिसको हमने थोड़ा बहुत जनरलाइज किया है, बट है चीज़ें एक्सपेरिमेंटल, है ना। तो काइनेटिक फैक्टर्स को हम इन जनरल ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन हाँ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बता सकता हूँ मैं। तो फ्लोरीन, दिस एंड दिस, ये चीज़ें हो गई हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जब मैं सिल्वर प्लस को रखा हुआ है मैंने, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मार्शल्स एसिड का NiN, क्या ऑक्सीडाइज कर देगा? सिल्वर +1 को ऑक्सीडाइज कर देगा? जी हाँ कर देगा। ध्यान से सुनना, कुछ यहाँ पे बातें बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस रहती हैं चीज़ों में। क्या है? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें कर देगा? मैं अभी सिर्फ AgO लिख रहा हूँ, अभी इस पे फिर कमेंट करता हूँ मैं, ये क्या है कैसा है, इस पे थोड़ा डिटेल चर्चा करूंगा। हाँ, और वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4, और हाँ नाइट्रेट आयन है, पानी वानी है, तो आप नाइट्रिक एसिड भी बना दो। मेन मेरा जो चर्चा का मुद्दा है वो है AgO। शुरू में क्या माना जा रहा था, इसको पता है कि ये Ag+2 और O2- है, और अगर ये ऐसा है तो ये कैसा होना चाहिए था? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि Ag+2 आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेगा? D9 कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेगा, तो होना चाहिए था क्या? पैरामैग्नेटिक। बट नहीं, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं ना एडवांस के पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड, प्रोड्यूसेस अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। जी हाँ, यही तो ट्रेंड रहता है पेपर का। पेपर देखें थोड़ा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या AgO पैरामैग्नेटिक है? नहीं, AgO जो है वो डायमैग्नेटिक है, बिकॉज AgO का कंपोजिशन जो अपन ये सोच रहे हैं Ag+2 O2- दिखता आसान है, बट ये ऐसा है नहीं, ये एक्चुअली में ऐसा है Ag+1 Ag+3 O2-, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म में है ये। तो AgO क्यों लिख रहे हैं? अब देखो, अगर तो Ag2O2 करके एक फॉर्मूला बन रहा है, और ये जो फॉर्मूला है फाइनली आप इसको अगर एम्पेरिकल फॉर्म में लिखो तो वो AgO जैसा दिखता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आओ चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। आगे अपना ब्लीच, अभी बताया बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमोनिया ब्लीच का क्या रिश्ता है? आप अमोनिया डालोगे, जो ब्लीच है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके उससे नाइट्रोजन निकाल लेगा। जी हाँ, नाइट्रोजन निकाल लेगा, और खुद कहाँ? कैल्शियम क्लोराइड में जा रहा होगा, और खुद इसको नाइट्रोजन निकालेगा, और ये आपका वाटर। हाँ, इसका कॉम्पोजिशन आई गेस आपको पता ही होगा, क्लास 10th के बच्चे पढ़ लेते हैं ये सही कॉम्पोजिशन। इसका हाइपोक्लोराइट और क्लोराइड आयन होता है, ठीक है, और ये आपको ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रोजन गैस देगा। यस, अच्छा रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। अगर आपको पता है कि ब्लीच बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो ये सब भी क्वेश्चन बनता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन गैस। जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना, कन्फ्यूजन सा लगता है, अरे यार ये देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा कि नहीं देगा, वो कन्फ्यूजन से दूर रहिए। चलिए आते हैं लास्ट रिएक्शन। पिछले वीडियो में मैंने फेरिसाइनाइड, फेरोसाइनाइड के बारे में बहुत चर्चा की थी। एक रिएक्शन उसका थोड़ा सा रह गया था, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है।
ये देखिए, अब ये भी +3 है फेरी, और ये भी फेरी, फेरी 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 मिल जाएंगे, ब्राउन कलरेशन दे देंगे, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं, ब्राउन कलरेशन आ गया। Fe कॉम्प्लेक्स FeCN6, जी हाँ, फेरी फेरी, बिल्कुल अभी दोनों फेरी फेरी में ही है भाई, देखना ध्यान से, फेरी फेरी ब्राउन कलरेशन दिया, ये ब्राउन कलरेशन दिया। इसके बाद हाँ, अब इसके बाद जब हम इसमें H2O2 डालें या फिर SnCl2 डालें, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, सॉरी जी हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं तो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। हाँ, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन देता है, आपको पता है। और SnCl2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो SnCl4 देता है, वो भी आपको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चीज़ है ये रेड्यूस होके क्या देगी, ये रेड्यूस होके आपको प्रुशियन ब्लू PPT देगा। ठीक है, आपको ये प्रुशियन ब्लू PPT देगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। यहाँ भी Fe4 FeCN, बहुत जरूरी रिएक्शन, होल 6 होल थ्राइस, बहुत जरूरी रिएक्शन। यस, दिस इज प्रुशियन ब्लू PPT। इसके बारे में थोड़ी गहरी चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में की है, आप उसको देख सकते हो। और ये रही आज की इनऑर्गेनिक रिएक्शन। एंट्रोपी के लेक्चर्स आपके कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे। कल मॉर्निंग पहला लेक्चर मैंने शेड्यूल किया हुआ है उसका। तो होप्स तो आपको मज़ा आ रहा होगा यार मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ने में। अभी लास्ट का समय चल रहा है और इवन 2023 वाले एस्पायरेंट्स भी फुल आनंद ले सकते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ इनऑर्गेनिक अभी तक उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिया होगा। तो आप वो रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो, देख के बहुत काम आएगा आपको। आप ट्राई मारो रिएक्शंस को, ठीक। एंट्रोपी तो बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।